दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने मांग की है कि जिस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का फोटो मुंबई जो देश की करेंसी है उसमें है, उसी तरीके से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का भी फोटो नोटों पर लिया जाए, रखा जाए, ताकि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफी सुधार आ सके। इस तरीके की दलील उन्होंने दी है, जिसके बाद पॉलिटिक्स, एक करेंसी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। और उस पे एक अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जी ने किया। क्या था वो ट्वीट, उस बारे में हमारे साथ खुद बात करने के लिए वो यहां पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, एक करेंसी पॉलिटिक्स एक तरह से शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने किया। उसके बाद लगातार जो महाराष्ट्र के बीजेपी के कुछ नेता हैं, नीतीश राणे और राम कदम, उन्होंने भी कुछ ट्वीट किए हैं, उन्होंने भी अपनी मांग ट्वीट के जरिए रखी। आपने भी एक ट्वीट किया है, क्या है उस बारे में जरा बताइए। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अरविंद केजरीवाल को अगर पॉलिटिक्स करनी है तो वो पानी और बिजली के नाम पर पॉलिटिक्स पे आए थे। आज वो लक्ष्मी और गणेश के नाम पे पॉलिटिक्स करने लगे। लक्ष्मी जी, गणेश जी, ये हमारे देवी देवता है, हमारे दिलों में, हमारे घरों में निवास करते हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे श्रद्धेय हैं। हम लोग पूजा करते हैं उनकी। कम से कम उनको पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। हमारे करेंसी नोट पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है और वो एक सर्वमान्य व्यक्तित्व है और उनके प्रति एक अगाध श्रद्धा है हिंदुस्तानियों में। तो उनकी जगह पे या उनके साथ साथ आप गणपति जी का या लक्ष्मी जी का रखें, अगर इस बात के ट्रैप में फंसे तो कल सब लोग कोई नया नया फोटो लेकर खड़े हो जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ हम नहीं जा सकते, लेकिन किसी व्यक्ति को अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है तो शिवाजी महाराज की लड़ाई करेगा। कोई व्यक्ति बाबा साहब अंबेडकर की बात करेगा, कोई व्यक्ति महात्मा फुले की बात करेगा, कोई व्यक्ति भगत सिंह को लेकर आ जाएगा, कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी को लेकर आ जाएगा। हद हो जाएगी अगर बीजेपी कहेगी भगवान राम का ही फोटो डाल दो इस पे। लोग आ जाएंगे, वृंदावन वाले आ जाएंगे, कृष्ण का फोटो क्यों नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाएगा राजनीति का, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि हमारी करेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की भी छेड़छाड़ की तो महात्मा गांधी जी का ये बहुत बड़ा अपमान होगा, उनकी अवमानना होगी। और राष्ट्रपिता की अवमानना कम से कम इस राष्ट्र में बेहतर नहीं होगा। ये इस राष्ट्र में मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी। एक जो ये बहस शुरू हुई, आपको क्या लगता है कि इसमें एक पॉलिटिकल एंगल, क्योंकि ये जो है चुनाव होने वाले हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में, उसको ध्यान देते हुए जानबूझकर इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? क्योंकि उसके तुरंत बाद आपके जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं प्रमोद तिवारी जी ने, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब का भी जो है फोटो लगाना चाहिए, अगर कुछ वैकल्पिक फोटो डालने की भी बात होती है राष्ट्रपिता के अलावा। तो राष्ट्रपिता का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। इस देश को आजादी दिलाने में एक जबरदस्त भूमिका महात्मा गांधी की रही है और उनके हम सब कर्जदार हैं। उस कर्ज को उतारने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। मैं नहीं बोलता हूं कि बाकी लोगों का कद छोटा है उनके सामने, मैं नहीं कह रहा हूं। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबका अपना अपना योगदान है, सबका अपना अपना आशीर्वाद है भारतीयों के ऊपर। लेकिन महात्मा गांधी जी की बिल्कुल एक अलहदा जगह है हमारे देश की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में, हमारे देश के नागरिकों के जीवन में। और ऐसे में उनके फोटो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं और करेंसी में किसी का भी फोटो डालने की जरूरत नहीं है। ये सब सोची समझी रणनीति के तहत गांधी जी को बदनाम करने के लिए, गांधी जी के नाम को छोटा करने के लिए, गांधी जी का कद छोटा करने के लिए, और कहीं ना कहीं गांधी जी का नाम भारतीयों के ध्यान से, दिमाग से, मनोमस्तिष्क से हटा दिया जाए, इस षड्यंत्र का एक हिस्सा भी मुझे लगता है।